Good morning, everyone. I'm starting my day from the office. But before that, I should introduce myself, no? So, this is another vlog. You've seen many vlogs in my life, and this is just yet another one where you're going to learn, where you're going to see a lot of fun and some aspects of my life. So, this is Isha Kapoor, and you're watching Vlogish. Today is an office kind of a day because we have NI Act matters and that too वो digital courts वाले. So we'll be handling that. अब तक शुरू नहीं हुए हैं, 10-12 हो गए हैं. जज इज प्रेजेंट, जज साहब आ चुके हैं, बट उनके स्टाफ में कोई नहीं आया है. उनकी थोड़ी सी कमी चल रही है यहाँ पे. तो अभी तक कोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ है. होएगा हमारा नंबर, हाँ हमारे नंबर तो बाद में ही आने. तो वील अटेंड दैट. और साथ साथ वी जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर टुडे बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं नहीं बोलूँगी मुझे रोज़ टाइम मिल पाता है, बट जब भी मिलता है आई डू रीड. एंड आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस सिंस कॉलेज टाइम. पहले हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू ये सब न्यूज़पेपर्स आया करती थी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले. फिर कॉलेज से आई एम रीडिंग द इंडियन एक्सप्रेस एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद इट. इट्स अ वेरी गुड रीड फॉर मी. सो चलते हैं वापस ऐसी. आज सुबह अपना काम ख़त्म करके आई केम टू ओल्ड दिल्ली ड्यू टू सम वर्क फॉर सम शॉपिंग एंड ऑल. और ओल्ड दिल्ली में ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते ही रहते हैं. सो ब्यूटीफुल ना. सो ये पता है एक बड़ा सिंपल सा पार्किंग एरिया था जहाँ पे मैं रिक्शे वाले भैया से बात कर करके टाइम पास कर रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी और सर पे कुछ ढकने के लिए चाहिए था. और मतलब ऐसी जगहों पे भी आपको इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिख जाती है. बहुत थक जाते हैं ओल्ड दिल्ली आने के बाद. एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट टू माई होम एंड आई स्लेप्ट. गुड मॉर्निंग. आई फर्स्ट गो वाटर माई प्लांट्स, देन आई गो फॉर माई एक्सरसाइज. और पता नहीं मुझे ना रात को मेरे कुछ पॉस्चर में प्रॉब्लम रहती है. जब मैं उठती हूँ तो मेरे इतना दर्द हो जाता है कहीं ना कहीं. तो मेरे यहाँ पे हल्का हल्का दर्द हो गया है सोने के बाद. और पता नहीं यहाँ एकदम सर के एकदम नीचे वाले पार्ट में कुछ काफ़ी मोटा मोटा सा लग रहा है. आई डोंट नो क्या है. बट लेट्स प्रोसीड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स फर्स्ट एंड देन फॉर एक्सरसाइजिंग. और वैसे मैं अपना पूरा दिन आपको बहुत बार नहीं दिखा पाती हूँ, बट आज आई हैव प्लेज्ड कि मैं पूरा दिन ब्लॉग करके ही रहूँगी कैसे भी करके. इट्स अ मंडे बट आई हैव कंपैरेटिवली लेसर वर्कलोड टुडे. मतलब वर्कलोड तो अपने लेने की बात होती है ना. तो मैंने सोचा कि आज का दिन थोड़ा सा फ्री रहेंगे. आज और कल के 2 दिन कोशिश करेंगे कि घर से ही सारी चीज़ें घर से काम कर लें. कोर्ट हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, सो यू नो हाउ इज़ लाइफ लाइक. एंड आई एम हियर ऑन द टेरेस. सुबह सुबह उठते हैं यहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं यार प्लांट्स में. आई मीन ये स्पेशली ये खतरनाक वॉस्प ततैये जो स्टिंग अगर कर दिया ना, काट लिया तो फिर बहुत बुरा हाल होता है. एनीवे मैंने मेडिटेशन सेशन भी कंप्लीट कर लिया है ना. देयर इज़ एन अवेकनिंग सेशन दैट आई टेक एवरी डे विच इज़ अवेलेबल एट BK Shivani's YouTube channel. That is going on. It feels so good to complete all your tasks for the morning, at least set for the morning. तो एक ना वो रूटीन सा बन जाता है पावर पैक कि आपने अभी उठ के सब कुछ कर लिया. बेड बना लिया, आई टू क्लीन द बैल्कनी, वो हो गया, डस्टिंग हो गई. फिर मेडिटेशन हो गई जो 15 मिनट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. और आई ऑनेस्टली एडमिट कि मैं बहुत टाइम उसे निकालना भूल जाती हूँ या नहीं निकालती हूँ डिलिबरेटली कि चलो कोई बात नहीं आज तो मूड अच्छा है. बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. एंड वर्कआउट हो गया, थोड़ा सा नाच वाच लिया, और क्या करना है. अब चलते बिकॉज तभी तो इतनी एनर्जी आएगी ना सारी मीटिंग्स, वर्क फ्रॉम होम या और भी कोई ड्राफ्टिंग है सब करने की, जब हम ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स गेट बैक टू द वर्क दैट वी हैव. सो मैंने टेरेस पे देखा था कि अनार आ रहे हैं. और ऐसा नहीं होता कि पूरा कोई अनार का बगीचा बन जाता है, बट ये छोटे छोटे आ जाते हैं तो देख के अच्छा लगता है. तो मैं इसलिए फटाफट ऊपर से जाके तोड़ के ले आई थी दिखाने के लिए. देख लाई एक सबसे बड़ा था ये. काटो काटती हूँ मैं हाथ से. क्या बना रहे हो? सो छुट्टी के दिन खाने की बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं. तो हमारे घर में बन रही थी ये जलेबी और साथ में पोहा भी. यू विल गेट टू सी द फाइनल प्लेट आफ्टर सम टाइम एंड इट वाज सुपर डिलीशियस. ये बहुत ही अच्छी होती है घर की, किसी भी टॉप नॉच हलवाई से बढ़िया लगेगी आपको. बता कैसे बनती है गोल? गोल ना बनाते, गोल बनाने का इंटेंट नहीं होना चाहिए. सही से बना, सही समझा.
ये बढ़िया थी ऊपर वाली। अभी अभी वाली है ना, इन्हें डुबो के पलट उसमें डालना होता है। छन्नी क्यों नहीं है? सो दिस इज़ व्हाट आई फाइनली एट, पोहा और जलेबी। पता नहीं शायद महाराष्ट्र में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बट आई लव्ड इट। और उसके बाद भी मैं दिन में बैठ के ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ कुछ बुक्स पढ़ के, मज़े से मैंगो को सेवर करके, इतने डिलीशियस चीज़ों को देख देख के खा रही थी। और मैंने याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे दर्द हो रहा था सुबह सुबह। दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग सीरियस। So though I had told you all that I'll be vlogging my whole day today, but मैंने आपको बताया था ना मेरे यहाँ पे कुछ पेन सा हो रहा था, so I had to go to the doctor and I was told कि ये थोड़ा सर्वाइकल है जो दोबारा से वापस आ गया है और थोड़ा बढ़ के आया है। उसके लिए I had to go there, उन्होंने थोड़ी सी थेरेपी दी और मेडिसिन भी दी स्वेलिंग को रिड्यूस करने की। मतलब लिटरली मेरे यहाँ पे स्वेल हो गया था पीछे, अभी भी हल्का फुल्का है, कम हो गया। जस्ट हैड माई सेकेंड डोज ऑफ मेडिसिन। इट्स 5 PM इन द मॉर्निंग। और ऐसे मैं पीछे नहीं कर पाई थी सर, अब मैं पीछे कर पा रही हूँ सर को, बट स्टिल आई हैव सम ट्रबल इन डूइंग यूजुअल थिंग्स। बट एनी वे द डे गोज़ ऑन। अभी बहुत कड़वा लग रहा है मेरे मुँह में बिकॉज आई जस्ट हैड माई मेडिसिन और वो मुँह में से पिघल जाती है ना पानी पीते हुए, वैसा हो गया था। एनी वे आई एम रीडिंग दिस बुक जस्टिस फॉर द जज बाय रंजन गोगोई। बताती हूँ, शेयर करती हूँ उसके बारे में कुछ। सो आई गॉट टू नो अबाउट a news that is doing rounds on the internet, TV पे भी in fact. So apparently there is a court which before which there was a plea to terminate pregnancy that has arisen from a rape incident, and it was emphasized that it's a rape victim. She's a very young girl of 17 years or so, and she'll not be able to handle the child even if it is born. So though the court was right in saying that the fetus is now grown enough to not allow them to terminate the pregnancy, to not let them terminate the pregnancy, but there were some remarks that were I think both unnecessary and inhumane. So the judge said that she's more than 17 years old, and in earlier times, let's say 30-40 years back, ladies used to deliver babies in the age of 15-16 years, and she's nearly 18 years old. 5-6 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे होने से. So the judge was not sensitive about the fact that the baby, the fetus, arose due to a rape incident, and the judge simply said that, what if the fetus will come out alive, and what will you do then? Who will take the responsibility then? वो किसका बच्चा होगा, कौन उसे संभालेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? ये बात उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक कही. इससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि वो जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी आगे के स्टेज पे आ चुकी है और ऐसे में टर्मिनेट करना अलाउ नहीं करते हैं. बट ये कहना कि पहले की लड़कियाँ 15-16 साल में बेबीज़ डिलीवर करा करती थी, जल्दी शादी हो जाया करती थी. मनुस्मृति में भी इससे रिलेटेड बहुत कुछ लिखा है. एडवोकेट से कहना कि शायद आपने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, आप जाके मनुस्मृति को रीड करें तो आपको पता लग जाएगा. दैट इज़ समथिंग दैट डजंट सूट द टाइटल ऑफ अ जज और ऑफ अ लॉ ऑफिसर. इनफैक्ट अगर कोई एडवोकेट भी ऐसा कहता तो भी हम यही बात कहते हैं. ये कोई जनरल पब्लिक तो नहीं है कि आप आम भाषा में कुछ भी बोल देंगे, पासिंग रिमार्क्स में कुछ भी दे देंगे और आप सोचेंगे अरे जो मेरा मतलब था वो लोग समझ जाएंगे ना. ऐसा तो नहीं है. सो आई हाईली कंडेम द स्टेटमेंट, द ऑब्जर्वेशंस. People may say that who are you to condemn, who are you to say that you do not approve of a judge, but then I think that is what freedom of expression, freedom of speech is about. I went through the order and I felt that it was the statements that were said were unnecessary, not needed. कभी-कभी हम बिना बात की बातें कह जाने के चक्कर में ना ऐसा कुछ कह देते हैं जो कि हार्मफुल होता है. ऐसा इंसिडेंट ना थोड़े दिन पहले मैंने और देखा था यूपी के एक कोर्ट के साथ. इट वॉज द इलाहाबाद हाई कोर्ट आई थिंक. तो उन्होंने भी एक ऐसा रेप विक्टिम से रिलेटेड रिमार्क दिया था और उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि
रेप विक्टिम और रेपिस्ट की शादी करा दी जाए। एक तो इतना बड़ा पहले से गलत तरीके का समझौता, और जो कि आई एग्री कि काफ़ी सिचुएशन में लोग करने में काफ़ी खुश होते हैं फॉर सम रीज़न, दैट कैन बी डिस्कस लेटर। बट पहले तो ये गलत बात जो कि कोर्ट ने प्रमोट भी की। सेकेंडली, जब रेपिस्ट ये कह के आता है कोर्ट में कि मैं तो शादी के लिए अग्री हुआ था पहले, अब पर ना अब मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि लड़की जो है जिसका मैंने रेप किया था एक्चुअली वो मांगलिक है, और चाहे तो आप इसकी कुंडली चेक करवा लें। और कोर्ट उसकी कुंडली चेक करवाने के लिए ऑर्डर भी देता है। इस दलील को भी, इस बात को भी, इस आर्ग्यूमेंट के भी वो रेपिस्ट के मान लेता है। सो आई मीन दिस मेड मी क्वेश्चन व्हाट इज दिस सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। मुझे किसी ने भेजा था, वो एडवोकेट हैं वो भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मुझे सुबह वो ऑर्डर भेजा और मैं डिस्कस ही कर रही थी ऑफिस में बैठ के कि यार ये कितना अजीब है। आई मीन मैंने यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी ऐसी बातें होती बहुत सुनी, बट हाई कोर्ट को एक ही एक्सेप्ट करना कितना ज़्यादा अजीब है। और उसी दिन विद इन 24 आवर्स उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे वो हमारे सर्कल्स में स्प्रेड हो रहा था वैसे वो वहाँ भी कहीं ना कहीं स्प्रेड हुआ होगा, जजेस की नॉलेज में आया होगा, और उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया उसके खिलाफ। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही ये चीज़ प्रोजेक्ट की कि उन्हें भी ये गलत लगा है। सो इस तरह के जो रिमार्क्स आ रहे हैं ना, ये क्या होता है ना, आम लोगों को डाउट कराते हैं जुडिशल सिस्टम पे, विच शुड नॉट हैपन। तो हम लोग भी इस सिस्टम का पार्ट है। हम लोग जुडिशरी का पार्ट तो नहीं है, बट हम लोग कोर्ट लीगल सिस्टम का पार्ट है। सो डू नॉट वरी, हर जगह ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि उस टाइम पे इतना गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। यहाँ भी जो ये सब हो रहा है इन्हें भी बख्शा तो जाएगा नहीं इस तरीके से। सो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आप लोग जो भी ये वीडियोस देखते हो, आप लोगों को अपना फेथ नहीं तोड़ना है। एक वो मूवी थी ना दबंग मुझे उसका वो डायलॉग याद आता है, उसमें वो बोलता था ना कि अरे ऐसे कैसे कुछ कर देंगे, ऐसे कैसे तुम्हें उठा के ले जाएंगे, पुलिस हैं, हम हैं, अरे कमाल करते हो तुम। तो मुझे ऐसे में याद आता है कि और भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम हैं, कमाल करते हो यार, ऐसे कैसे तुम डाउट कर लोगे लीगल सिस्टम पे। सो दिस वॉज अ पॉइंट आई वॉन्टेड टू कन्वे। मुझे लग रहा था कि लोगों को ऐसे शक नहीं होना चाहिए, जिस प्रोफेशन में हम हैं उस पर बिल्कुल मत करना प्लीज़। With this ending, I can just say I'll meet you very soon again with a new video on a new concept. Bye for now. Do let me know if you like this vlog. Comment करके बता देना, it feels really good.